की बात 1 नवंबर 1967 की है कि तुम नहीं पहुंच पाते हो। 1 नवंबर 1967 को बाबा जय गुरुदेव ने गोरखपुर में सत्संग किया और कहा कि जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग संतों के पास है, महात्माओं के पास है। महात्मा जब जीवों को चेताते हैं तो सारे देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महादेव तुम्हारे लिए दिन रात यही सोचते रहते हैं कि कैसे इन जीवों को सच्चे रास्ते से हटाया जाए। अतः वे बराबर रोड़ा डालते हैं, यानी बाधा डालते रहते हैं। और इस बात को तुम समझ नहीं पाते हो। तरह तरह के बंधन, तरह तरह के कर्म, पूजा पाठ, फंसाहट के सामान तुम्हारे लिए तैयार कर रखा है, जिसमें तुम फंसे हुए हो और उनसे तुम्हारा छुटकारा नहीं होता। माया के चक्कर में तुम दिन रात डोलते रहते और जहाँ सच्चा संदेश मालिक के पास जाने का होता वहाँ तुम नहीं पहुँच पाते। सिर जब ढका रहता है तब चेहरे की शोभा होती। देवियों पुरुषों ने जब सिर को ढकना शुरू किया तो अब कितनी भव्यता चेहरे से टपकती है। अभी तो नहीं, कुछ समय बाद सिर ढकने का नियम लग जाएगा और बाहर गेट पर लिखकर टांग दिया जाएगा कि वही सत्संग में बैठ सकता है जिसका सिर ढका हो। मुझसे तुम आशा स्वर्ग में जाने की, बैकुंठ में जाने की, विष्णु लोक, राम लोक, कृष्ण लोक आदि ब्रह्मलोक में जाने की, ईश्वर से मिलने की ही करना क्यों? क्योंकि मैं इसी काम को करता हूँ। स्वामी जी बताएं कि दिव्य आँख, तीसरी आँख सबके पास है, उसे मैं खोलता हूँ 2 दिन, 4 दिन, महीना, 2 महीना करके। तो देखो, लगन के साथ, भाव प्रेम के साथ और विरह के साथ यदि साधना करोगे तो यह काम आसान हो जाएगा। जीवात्मा की आँख खुल जाएगी। खुलने पर परमात्मा की सृष्टि और स्वयं परमात्मा दिखाई देती है। कि स्वामी जी बताएं कि अगवा कर मुल्ला मौलवी से आप यह कहते हो कि मोहम्मद साहब के बाद अब कोई भी खुदा का पैगाम लेकर नहीं आएगा। आपकी समझ अपनी जगह पर है, पर जो पैगाम मोहम्मद साहब ने लिखा है, क्या आप उस पैगाम पर चल रहे हो? इस्लाम के हुक्म को मान रहे हो? आपने मोहम्मद साहब को नहीं देखा और आप खुदा को भी नहीं देखा। मौलवी मुल्ले को इमाम तो अभी आए हैं, उन्होंने भी मोहम्मद साहब और खुदा को कभी नहीं देखा और हम सब लोग इस्लाम से महरूम हो गए। यह माना जाए कि खुदा की मर्जी जो जाए कि हमारे इस्लाम और हुक्म को कोई नहीं मानता, तो मैं दूसरे बेटे को इस्लाम और खुदा के पैगाम को सुनाने के लिए भेज दूं। तो क्या मुल्ला मौलवी और इमाम और मुसलमान उस पैगाम को कबूल नहीं करेंगे? क्या आपकी मर्जी खुदा के ऊपर है? आपने उसकी सूरत को भी नहीं देखा और मोहम्मद साहब की शक्ल को भी नहीं देखा। जितने भी पीर पैगंबर आए उनके भी नहीं देखें। तो ऐसे गुनहगार हालत में जबकि हमारे दिल पर गुनाहों का महल बन जाएगा, ऐसी सूरत में क्या आप सोचोगे?
इस्लाम के कलाम को कबूल करो। रहम ईमान बरकरार, मोहब्बत और प्यार इंसानियत का सुकून है। दिल को साफ रखो और झूठी ख्वाहिशों को कुर्बानी करो। रूह को साफ करो, परवरदिगार की तरफ लगाओ। दोनों चश्मों के बीच में जो आँख है वह साफ हो जाएगी तो खुदा का दीदार करेगी। इबादत इसलिए की जाती कि हम पाँव पाक साफ हो जाएं, ना कि गंदगी को जमा करने के लिए। इस्लाम कहता है कि एक कतरा भी शराब मत लो। एक ही कलाम को कबूल नहीं करते, फिर सब कलाम कैसे समझोगे? दिमाग बदफैली में दौड़ रहा। क्या आपने इस पर भी कुछ सोचा कि खुदा कैसे अपना हुक्म सुनाएगा? कि स्वामी जी बताएं। कि मेरे पास जब मरीज आते हैं तो परहेज के बारे में मैं उनको यही हिदायत देता हूँ कि वो शाकाहारी रहे, यानी मांस, मछली, अंडा, मुर्गा का सेवन ना करे। साथ ही उन्हें नशे का भी इस्तेमाल नहीं करना है, खास तौर से शराब, गांजा और भांग। ऐसी सलाह मैं देता हूँ, ये सब का सेवन ना करे। 4 साल पहले की बात है कि एक युवक को उसके घर वाले लेकर मेरे पास आए, मतलब स्वामी जी के पास। लड़का पूर्णतया विक्षिप्त था। मैंने उसे देखा और दवा देने के साथ साथ हिदायतें भी दी। कि मैंने कहा, परहेज से रहेगा तो मालिक की दया से आराम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। थोड़े समय तक उसका इलाज चलता रहा और वो लड़का ठीक हो गया। उसके बाद मेरा संपर्क भी उससे ख़त्म हो गया। एक दिन एक भंडारे के दिन थे। मैं मतलब स्वामी जी मथुरा कार्यक्रम में गए हुए थे। शाम सत्संग में बाबा जय गुरुदेव जी एकाएक मंच से बोले कि जब डॉक्टर तुमको हिदायत देते हैं कि मांसाहारी भोजन मत करो, तब तुमको बात माननी चाहिए, और यदि नहीं मानोगे तो बीमारियां पलट कर आ जाएगी। यह सुनते ही मैं चौंक पड़ा। सोचने लगा, इस वाक्य का संबंध तो मुझसे लगता है। खैर, सत्संग समाप्त हुआ। भीड़ बहुत थी और उसके घटने में बहुत समय लगा, और मैं इस प्रतीक्षा में था कि भीड़ कम हो तो अपने स्थान पर चले। इतने में मैंने देखा कि वही युवक अपने 2-3 रिश्तेदारों के साथ मेरे पास दौड़ता हुआ आया। आते ही हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। पहले तो मैं कुछ समझ नहीं पाया, किंतु बाद में पूछने पर मालूम हुआ कि अच्छा हो जाने के बाद उसने फिर से मांस खाना शुरू किया था। नतीजा यह हुआ कि उसकी बीमारी पलटकर वापस आ गई। उसके घर वाले मेरे पास रांची लाए, किंतु उन्हें जब मालूम हुआ कि मैं मथुरा भंडारा कार्यक्रम में गया हुआ हूँ तो वे भी मथुरा चले आए। वे उसी दिन मथुरा पहुँचे थे और शाम के सत्संग में बाबा जी का प्रवचन सुनने के लिए बैठ गए, इस उद्देश्य से कि वहाँ तो उनकी मुलाकात मुझसे हो ही जाएगी। तो मंच से कही गई बाबा जी की बात को उन्होंने भी सुना कि जब तुमको डॉक्टर हिदायत देता है कि शाकाहारी रहो, शाकाहार खान पान करो, तब तुमको उसकी बात माननी चाहिए।
नहीं मानोगे तो बीमारी पलट कर आ जाएगी। यह सुनकर वे अचंभित थे कि उन्हें विषय में बाबा जी ने मंच से कैसे कह दिया। यह अक्सर मेरा अनुभव है, यानी स्वामी जी महाराज का, कि मरीज जब ठीक हो जाता और यदि पुनः वह मांस खाने लगता तो बीमारी वापस आ जाती। फिर लोग आकर माफ़ी मांगते और कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई। इस संदर्भ में स्वामी जी एक और अनुभव जोड़ दिए कि एक दिन बहुत सीनियर महिला डॉक्टर अपने एक रिश्तेदार को लेकर मेरे पास आई। उनको भी मैंने यह हिदायत दी, लेकिन उनके मन में इस विषय पर काफ़ी संशय था, यानी संकोच था। उन्होंने सोचा कि मैं बाबा जय गुरुदेव जी के साथ हूँ और शाकाहारी हूँ, इसलिए मरीजों को यह निर्देश देता हूँ। कुछ दिनों बाद वो अपने मरीज को लेकर आई तो वह काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। मैंने कहा कि संयम से रहोगे, शाकाहारी रहोगे तो फिर तकलीफ़ नहीं होगी। बाद में उन्होंने अपने रिश्तेदार मरीज से कहा कि अब तो तुम ठीक हो, मांस मछली खाना शुरू कर दो तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यानी उस महिला डॉक्टर ने कहा, अब तो तुम दवा से काफ़ी ठीक हो गए हो। वह महिला डॉक्टर की बात मानकर मांस खाने लगा। नतीजा यह हुआ कि बीमारी एकाएक बहुत बढ़ गई। मैंने फिर सावधान किया और कहा कि मांसाहार भौतिक रूप से पाप कर्म है और आध्यात्मिक रूप से मांस खाने वालों को माफ़ी नहीं मिलती। उस महिला डॉक्टर ने मेरी बात को गहराई से सोचा और उसके बाद वे स्वयं अपने मरीजों को शाकाहारी रहने की हिदायत देने लगी। अब उनका कहना है कि इससे उनको काफ़ी अच्छे परिणाम मिले। रोगी जल्दी ठीक होते थे और ख़ास तौर से उनमें चिंता, घबराहट, बेचैनी आदि लक्षणों में जल्दी आराम हो जाता था। उन्होंने मुझसे बताया कि अब तो वो अपने मरीजों को बराबर शाकाहार होने की निर्देश देने लगे हैं। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी का ये कथन। जय गुरुदेव। तो बाबा जी कहें कि जब मैं भ्रमण करता था, कि बात पुरानी है। जय गुरुदेव। वो नेक्स्ट वीडियो में ये बताई जाएगी कि बात पुरानी है कि एक बार मैं शास्त्री जी, यानी उसका नाम श्री सुरेंद्र शर्मा था। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा कि शरीर से शरीर के लिए मेहनत कर लो, इसे कपड़ा दे दो। जीवात्मा से इस शरीर में रहते हुए जीवात्मा के लिए मेहनत कर लो। तुम कहते हो कि भजन नहीं होता, सोचो क्यों नहीं होता। आखिर सोचो कि क्यों नहीं भजन होता। क्योंकि तुम्हारा मन कहीं और चला गया, बुद्धि कहीं और चली गई, चित्त चंचल हो गया। तो बताओ भजन कौन करेगा। तुम्हारी समझ में अंदर की चीज़ क्यों नहीं आती। क्योंकि तुम्हारा मन भागता रहता है। जब तुमने ये समझ लिया कि मन भागता है तो उसे रोको। भजन में बैठते रहोगे
तो मन रुकेगा। और घाट पर बैठकर मालिक की दया होती है। कुछ अपनी मेहनत से मन को रोको, कुछ मालिक की दया लेकर मन को रोको। 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट मन बुद्धि चित्त को रोक कर सुमिरन ध्यान भजन कीजिए और मेहनत कीजिए, तो तुम्हारा काम होने लगेगा। जय गुरुदेव। फिर स्वामी जी ने कहा कि प्रेमियों, तुम लोग अपना अपना काम करते चलो और साधन भजन में लगे रहो, सत्संग में समय देते रहो, किसी झगड़े फसाद या कचड़े में मत फंसो। समय बहुत खराब आने वाला है, बड़ी होशियारी से रहो। अगर बुद्धि का संतुलन बिगड़ गया तो दुख ही दुख पाओगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।